jungle. कोरोना योद्धा, आयुष चिकित्सक, ANM, स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन के साथ सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोरोना काल के दौरान समाज सेवा के रूप में कार्य किया। इस दौरान फीमेल कर्मचारियों ने भी दिन रात अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को छोड़ महामारी से निपटने के लिए कार्य किया। पर आज हमारे कोरोना योद्धाओं की जो स्थिति है उसे सारा प्रदेश वाकिफ है। आज हम इसी मुद्दे को लेकर आप सबके साथ इस खास बातचीत में जुड़ने जा रहे हैं, जिससे कि जिला अध्यक्ष राहुल चौरसिया और उनके जैसे तमाम स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों को सत्ता पक्ष और विपक्ष सुन सके। तो आइए चलते हैं संजय ड्राइव हमारे संवाददाता अभिषेक रजक के साथ। नमस्कार, मैं अभिषेक रजक, आप देख रहे हैं मंदिर दर्शन न्यूज। आज हम संजय ड्राइव पर स्थित हैं और यहाँ पर अभी हमारे सामने स्वास्थ्य कर्मचारी मौजूद है जिनकी कुछ मांगे हैं। जबकि कोरोना काल में इन्होंने ही अपने परिवार की चिंता न करते हुए हमारे समाज की सुरक्षा की है, उनका इलाज किया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का। आइए अब हम इनसे इनकी मांगे सुनते हैं। सर, आप जॉब करते हैं अभी, तो आपकी मतलब अभी क्या मांगे? हम कोविड-19 स्वास्थ्य हमारी मुख्य मांग ये है और हम सभी कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन लोगों की कि जब कोरोना महामारी आई थी और जब एक कोविड-19 स्वास्थ्य की वैकेंसी निकली थी तो सभी ये लोग हमारे भाई बहन लोगों ने निस्वार्थ भाव से अप्लाई किया और जॉब पर लग गए थे। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि कोरोना महामारी हमारी जान जाएगी, क्या होगा हम लोगों के साथ। तो हम लोग शासन प्रशासन से, पक्ष विपक्ष से ये मांग रखना चाह रहे हैं कि जैसे ही उन्होंने 3 महीने का बोला था उसके बाद 6 महीने हुए, तो हम लोग चाह रहे हैं संविदा से सम्मिलियन हो और ये चीज़ हो सकती है। जैसे अभी एक अधिकारी की पोस्टिंग दी थी, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्ट, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, जिसमें पिछली वैकेंसी जो निकली थी उसमें सभी लोग पात्र थे, सभी लोग फॉर्म डाल सकते थे, BSc, GNM सभी डॉक्टर लोग। लेकिन इस बार क्यों नहीं, सबसे बड़ा मैटर ये है। दूसरी चीज़, उसमें बिना रजिस्ट्रेशन वालों को लिया जा रहा है, ऐसा क्यों, हम सरकार से पूछना चाहते हैं और पक्ष और विपक्ष से पूरे मध्य प्रदेश में सिर्फ लोगों से बोलना चाहते हैं। पिछली 18 तारीख को वैकेंसी निकली थी, उसी दिन से सब लोग सब कुछ छोड़ के पोस्ट के लिए लग गए थे, लेकिन हर जगह से सिर्फ क्या मिला, आश्वासन। हम लोगों का कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, हम लोग का सिर्फ एक स्वास्थ्य संगठन है। अब हमें ये बताइए, कोरोना महामारी में ये लोग जॉब करें, परिवार चलाएं, कंपटीशन की तैयारी करें या फिर राजनीति में उतर आएं। हम लोगों को राजनीति कहीं से कहीं तक नहीं करनी। आप एक एक व्यक्ति से, किसी से ही पूछ लीजिए, इनका परिवार है, इनका समाज, सब लोग क्या चाहते हैं। पहली चीज, कोविड-19 स्वास्थ्य संगठन जो भी महामारी में जो लोग हम लोग चाहे, हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं करना चाहते, क्योंकि हम लोग भी कोरोना महामारी का साथ देना चाहते, पूरी गाइडलाइन मानना चाहते हैं। सभी लोग क्या चाहते हैं कि सभी का संविदा से सम्मिलियन हो जाए, पहली चीज। दूसरा, CH परिचय दी। हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग रखते हैं कि हम लोग बस संविदा से सम्मिलियन हो जाए। 2-3 पार्टियों ने हम लोग को वचन पत्र भी दिए हैं और हम लोग को कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। यदि आप बोले तो नाम भी बता सकते हैं, आपने कल देखा होगा वचन पत्र नहीं। आप किसी आपकी महिलाएं, आप लोगों को रहने की परेशानी आई है कोरोना काल में, तो आप क्या करें? हम लोग को अभी सभी जगह परेशानी आई है, घर परिवार छोड़ के आए हैं, अपनी जॉब की हुई है। हम लोग यहाँ के मजदूर मिला के अपनी पूरी सेवाएं दी हैं सरकार के लिए, है ना। जिस समय कोरोना काल था उस समय कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन वैकेंसी निकली, हम लोग आए, समाज सेवा की। जैसे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपको कुछ हो गया और उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया, तो इसके लिए सरकार ने कुछ सोचा है क्या? कुछ नहीं, सरकार ने जो हम लोग को बीमा दिया था तो उसमें तो हम लोग को कुछ भी नहीं, मतलब उन्हें वापस भी दिया कि आप लोग को कोई बीमा नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग सर्वे भी नहीं करते हैं। यहाँ तक कि हम लोग को कोरोना हमें नहीं दिया गया है अब तक। मैम, अभी जो आप लोगों ने राजनीतिक दलों को जो अपने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी है, तो उसमें आपको क्या आश्वासन है? अभी तक तो कोई आश्वासन नहीं है, बस कमलनाथ जी ने जो ज्ञापन दिया था, उन्होंने 51 नंबर जमा 51 में ये बोला है कि अगर हमारी सरकार आती तो आप लोगों को सम्मेलन किया जाएगा निरंतर में। लेकिन उसके बाद अभी तक और जो भी जमा दिए उन्होंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। क्या हम लोग जो अपना घर परिवार छोड़ के इस महामारी में जब पैर फैलाए थे, तब हम लोग अपना घर परिवार छोड़ के आए थे, ये सोच के कि हम लोग समाज सेवा में निकले हैं और आगे हम लोगों की शिक्षा होगा। लेकिन अभी तक कोई मतलब हम लोगों को नहीं दिया गया फीडबैक इसके लिए। और जो प्रोत्साहन राशि दी गई थी वो भी नहीं दी गई है और ना बीमा दिया गया है, हम लोग ना कोई बीमा किया गया है। अगर हम लोगों को कुछ होता है आगे चल के तो मतलब हमारे
परिवार का क्या होगा? कुछ भी नहीं सोचा है सरकार ने। अगर आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आप लोग आगे क्या आगे? आगे हम लोग अभी तो छोटे स्तर पर हम लोग जैसे मुख्यमंत्री जी हैं उनको ज्ञापन दिया है हम लोगों ने, तो अभी उनकी तरफ से हम लोग को मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब आगे हम लोग हाई लेवल पे जाना चाहेंगे यदि हम लोग की मांग पूरी नहीं होती है तो। राहुल जी, जैसे अभी चुनाव चल रहा है तो अगर जैसे कमलनाथ जी को आपने ज्ञापन दिया है, उन्होंने आपको आश्वासन दिया होगा, और जैसे अभी जो अभी सत्ता में बीजेपी है, अगर वो आपकी मांग नहीं मानती तो आप क्या कमलनाथ जी का सपोर्ट करेंगे? हमारा जो नर्सिंग संगठन है कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। हम लोग नहीं, जैसे अगर जो हमारी आप एक मिनट बात रखिए, ये हम नेगेटिव वे में नहीं, सिर्फ पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव एनर्जी पूरा संगठन है साथ, यहाँ नहीं पूरे मध्य प्रदेश में। सिर्फ जो हमारी, क्योंकि हम लोग आंखें बंद करके जब समर्पण भावना से लगे थे कोरोना महामारी में, तो जो भी हम लोग आंखें बंद करके जो लोग हमारा सपोर्ट करेगा, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, उसके लिए सब त्याग करके हम लोग उनका पक्ष, विपक्ष, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष समाज लेवल पर उनका समर्थन करेंगे। और ये आपको रिजल्ट मालूम चलेगा 10 दिसंबर, जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तब आपकी बात देखेंगे। ये आज हम इसलिए आपके माध्यम से बात कहना चाह रहे हैं कि बाद में कोई भी पार्टी पछताए ना कि हम लोगों ने इनका सपोर्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कोरोना योद्धा हैं। यदि हम गलत कह रहा हूँ तो आप बताएं, और सरकार से पूछना चाह रहे हैं, पक्ष विपक्ष से हम लोग भीख नहीं मांगते, हम लोग सिर्फ अपना हक मांगते हैं। बताओ आप लोग, एक आप आने बताओ, सब लोग भीख मांग रहे हैं कि हक मांग रहे हैं? और एक बात और, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी के लिए सम्मान प्रमाण पत्र जिनके लिए दिए, उनका जो लोग कोरोना महामारी में ड्यूटी कर रहे हैं उनके लिए मिलना चाहिए, कि किसी के लिए भी पूछ लीजिए आप, किसी से भी, एक से भी किसी के लिए मिला। तो यदि शासन प्रशासन नहीं दे रही तो हमारे पास बहुत सारे संगठन, बहुत सारे, मतलब आप देख सकते हैं, मतलब उन लोगों ने हमसे बोला, एनजीओ ने, इन कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाएंगे और एक बहुत बड़े स्तर का मान सम्मान समारोह रखेंगे। हम लोग मान सम्मान के मुंह पे नहीं, लेकिन क्या होता है कि आज हम जॉब कर रहे हैं तो हमारा परिवार भी मोटिवेटेड होता है कि आपको क्या मिला, इन लोगों को ये अपने परिवार, जैसे कि जब एक बार विश्व युद्ध हुआ था तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आज तक लाभ मिला कि नहीं मिला, ये तो उससे भी बड़ा विश्व युद्ध है कि सब लोग एक एक चीज छोड़ के कहाँ पर आए हैं और मौत के मुंह में आए हैं। यदि आप एक एक आदमी समझता है और कोई ये सब, और आपको एक चीज और बता दें, जनप्रतिनिधि से लेके IAS से लेके हर जगह ये बात पहुंची है, लेकिन क्यों नहीं मांग मानी जा रही? हम ये पक्ष और विपक्ष से क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, हमारा सीधा साफ, इस चीज पर राजनीति ना हो, क्योंकि ये सभी के साथ हो सकता है। एक कोविड-19 के संबंध में, दूसरा ये जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो पोस्ट निकली है ना, आज हम आपको एक बस कॉन्सेप्ट बताएंगे 1 मिनट में। आज यदि सरकार वैकेंसी निकालती है 12वीं की, ठीक है, उसमें बोला जाएगा कि आपको 12वीं की मार्कशीट चाहिए, ठीक है। अब यदि आज गाइडलाइन आ जाए कि 12वीं की मार्कशीट के साथ साथ हिंदी का सर्टिफिकेट, इंग्लिश का सर्टिफिकेट लाइए, तो कोई नहीं ला पाएगा। कौन ला पाएगा? सिर्फ जो 2020 में अध्ययनरत है, ठीक है। ऐसे ही सेम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट में CCH इंटीग्रेटेड किया गया। CCH होता है सर्टिफिकेटेड कम्युनिटी हेल्थ, ठीक है। अब हमें ये बताइए, 2nd ईयर 4th ईयर में GNM, BSc और डॉक्टर सभी लोगों ने ये चीज़ पढ़ी, तो अब सरकार अब क्यों कह रही है कि CCH लाइन? पिछले साल क्यों नहीं कहा, और बाकी के राज्यों में क्यों नहीं कह रही ये चीज़? सीधा साफ क्वेश्चन है, सरकार चाहे क्या रही है? तरीके से। और आज लास्ट डेट है, आज के बाद हम लोग की सरकार ने नहीं सुनी तो हम लोग भी किसी की नहीं सुनेंगे। आज भी मौका है, अभी पिछले 18 तारीख से हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग एक गुप्त बात थी, वो भी आज ओपन कर रहे हैं। हम लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है, लेकिन सिर्फ उसमें कुछ डॉक्टर को और कुछ हमारे साथ, हमारा नाम भी है हाई कोर्ट में। हम तो फॉर्म एप्लीकेशन कर चुके हैं, लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, जिनकी हमने लड़ाई ली है 1.5 लाख लोग हैं, वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारी लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। और हमारे साथ शिवम सोनी जी हैं, ये हम लोगों के पक्ष में बात रखना चाह रहे हैं आप इनसे। शासन का वास्तव में बहुत ही गंभीर और लापरवाहीपूर्ण रवैया है इस विषय को लेकर। मेरी चूँकि आज लास्ट डेट है, तो लगातार मेरे संगठन से आतंकवादी विद्यार्थी पूरे स्टेट लेवल तक बात चल रही है पूरे संगठन, और लगातार इस मुद्दे पर कितनी सूक्ष्म और बड़ी से बड़ी निर्णय और गतिविधि हम क्या कर सकते हैं इसके बारे में बात चल रही है। और शीघ्र ही जैसा भी संगठन करेगा उसके बाद आपने जो बात की है या जो कहता आपने अपने पदाधिकारियों को, आपको लग रहा है कि इसका कोई मांग मतलब आज ही मैंने उसका विषय ऊपर पहुंचाया है और उस पर चर्चा चल रही है। इतने में ये प्रोग्राम शुरू हो गया है, तो जैसे ही कुछ
जवाब आएगा उसके पॉजिटिव बाद आंसर आएगा तो हम आगे फॉरवर्ड काम करेंगे। बिल्कुल बहुत सही बात है। अभी ये कोरोना योद्धा है और इन्होंने अपने कोरोना टाइम में, कोरोना काल में अपने परिवारों को जान के खेलते हुए समाज की सेवा की है। परंतु जो अभी जो सत्ता पक्ष है वो इनकी ना बात सुन रहा है, वो दूसरा पक्ष है वो भी आश्वासन देता नजर आ रहा है। देखते रहिए बुंदेली दर्शन न्यूज़। अभिषेक रजक, कैमरामैन ब्रिजेश यादव के साथ।